नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप। मैं उपासना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 20 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मौत की वजह को लेकर जो बहस चली थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। कुछ समय पहले कमाल खान, जिन्हें शॉर्ट में KRK कहते हैं, उनके पुराने वीडियोस खोदकर निकाले गए, जिसमें वो सुशांत के बारे में कई नेगेटिव बातें करते सुने जाते हैं। लेकिन उनकी डेथ के बाद KRK खूब सारे वीडियोस बनाकर खुद को सुशांत का शुभचिंतक बताने में लगे हुए हैं। KRK की टीम ने एक नैरेटिव लॉन्च किया जिसमें यह बताया गया कि सुशांत को कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन कर दिया था। अब मनोज वाजपेयी समेत कई सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर KRK की क्लास लगानी शुरू की है। कहा है कि KRK की बेहुदा बातें किसी को भी बुरी तरह से हर्ट करने वाली है। अब यहाँ सीन में आते हैं शाहिद अलीगढ़ और सिमरन जैसी फिल्मों के राइटर अपूर्व असरानी। अपूर्व इस बातचीत में ब्लाइंड आइटम्स को लेकर आए। ब्लाइंड आइटम्स क्या होती हैं, आपको ये बताते हैं। देखिए, ब्लाइंड आइटम्स किसी भी फील्ड से जुड़ी भीतरी बातें होती हैं, कई बार भ्रामक और मनगढ़ंत भी होती हैं। इसमें जिक्र जिसका भी किया जा रहा होता है, जिसकी भी बात हुई होती है, उसका नाम नहीं लिखा जाता। उस शख्स के बारे में हिंट देकर नाम गेस करना जो है, उसका काम पाठक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो राइटअप किसने लिखा है, इस बात का भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता। ये चीज आपको किसी भी सिनेमा वेबसाइट पर मिल जाएगी, क्योंकि हम सिनेमा की ही बात कर रहे हैं। खैर, अपूर्व ने मनोज को सलाह दी कि KRK तो जो है वो है, हमें इस गेम के बड़े खिलाड़ियों का नाम सामने लाना चाहिए। अपूर्व बताते हैं कि फिल्म जर्नलिस्ट राजीव मसंद ने सुशांत के बारे में कई ब्लाइंड आइटम्स लिखे हैं। मनोज ने जवाब देते हुए इसके बारे में कहा कि राजीव मसंद के बारे में ऐसी बात सुनकर जाहिर है बुरा लग रहा है और वो इसमें अपूर्व के साथ है, लेकिन KRK जैसे लोगों को रोकने के लिए उन्हें साथ खड़े होने की जरूरत है। अपूर्व के ट्वीट पर कमेंट किया आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने। सोनी ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे ये चीज परेशान कर रही है कि इस हल्ले और गुस्से के चक्कर में डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ जैसी असल चीजों को दरकिनार कर दिया गया। पॉइंट साफ है कि डिप्रेशन यानी अवसाद से ग्रसित होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। ये अमीर और सफल लोगों के जीवन में भी उसी तरह से आता है जैसे किसी और की लाइफ में। रॉबिन विलियम्स, केट स्पेड, एंथनी बोर्डन और दूसरे अनगिनत लोगों के बारे में सोचिए। जब आप किसी मेन इशू के इर्द गिर्द बात करते हैं तो वो चीज इससे जूझ रहे तमाम लोगों को हानि पहुंचाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो बाहरी वजहों से हो रहा है, जबकि वजह भीतरी है, क्योंकि वो इंसान अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है। अपूर्व ने ससम्मान सोनी के साथ अपनी असहमति दर्ज करवाते हुए लिखा, गलत मैम, डिप्रेशन बाहरी वजहों जैसे सामाजिक अलगाव और तनावपूर्ण वर्कप्लेस की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। ट्विटर पर सुशांत के डिप्रेशन के पीछे की वजह की पहचान करना सही नहीं है। हमें उस कैंपेन के बारे में पता है जिसमें सुशांत को रेपिस्ट, अनप्रोफेशनल और पता नहीं क्या क्या कहा गया। इसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके जवाब में सोनी राजदान ने लिखा, मानसिक बीमारी एक ऐसी चीज है अधिकतर लोग जिसके साथ पैदा होते हैं। मेरे पिछले ट्वीट में मेरा सिर्फ ये कहना था और आप किसी भी मसले के सिर्फ आधे हिस्से पर बात नहीं कर सकते। मैं ये भी मानती हूँ कि डिप्रेशन को कई चीजें बढ़ावा दे सकती हैं, किसी भी तरह से इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इन दिनों ट्विटर पर बहुत कुछ हो रहा है जो बेवजह है। अपूर्व ने सोनी को दिए जवाब में एक बार फिर से अपना पक्ष मजबूती से रखा। वो लिखते हैं कि फिर से गलत, अधिकतर लोग मानसिक बीमारी के साथ पैदा नहीं होते। कई ट्रिगर हैं जो शुरुआत का कारण बन सकते हैं। ट्विटर पर बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गलत फिल्म इंडस्ट्री में कैंप और बुलिंग है। बड़े दुख की बात है कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को, आप जानते हैं, कि अपने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सुशांत के घर से एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिला था जिसमें पता चला कि पिछले कुछ समय से वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, इलाज करवा रहे थे। मुंबई पुलिस इस मसले में जांच कर रही है। अभी तक करीब 30 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कुछ ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। ये खबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो इस तमाम बातचीत के बारे में तो ज़रूर अपने थॉट्स शेयर करें। हम आपके लिए लगातार वीडियोज़ ला रहे हैं, आप हमारे साथ रहें।